ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री समय सार जी में ज्ञान और ज्ञेय की यानी चेतन और अचेतन तत्व की संपूर्णतः भिन्नता बताते हुए 26वीं गाथा में स्पष्ट किया कि ज्ञान में भी हमें यह निश्चित करना चाहिए कि आत्मा और ज्ञेयों के संबंध में जो निश्चय व्यवहार से कथन किया गया है, कौन सा निश्चय और व्यवहार से यह जीव, यह आत्मा परद्रव्य का प्रकाशमान करता है। इसके ज्ञान में परद्रव्य प्रकाशित हो रहे हैं, परद्रव्य को जान रहा है, पर भावों को जान रहा है। परंतु आज दिन तक यह ज्ञान पर द्रव्य और पर भाव रूप या पर द्रव्य और पर भाव ज्ञान रूप यानी आत्म रूप हुए नहीं, हो सकते नहीं। और यदि ऐसा हो जाए तो या तो आत्मा जड़ हो जाए या जड़ चेतन हो जाए, और ऐसा तीनों काल में तीनों लोक में असंभव बात है। इसलिए इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञेयों के संबंध में भी समझना चाहिए। अब आत्मा और ज्ञान के एकत्व अन्यत्व का विचार करते हैं। गाथा 27 में कुंद आचार्य कह रहे हैं, ज्ञान आत्मा है, ऐसा जिनदेव का मत है। आत्मा के बिना यानी जीव के बिना अन्य किसी द्रव्य में ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के द्वारा जो निरंतर जानना हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ जीव का, और थोड़ा भीतर जाए तो मेरा स्वभाव है। इसलिए ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान गुण द्वारा ज्ञान है अथवा सुखादि अन्य गुण द्वारा अन्य है। इस प्रकार की बात कह रहे हैं। उसमें अमृत चंद्राचार्य टीका में कह रहे हैं, क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है। किसे कहा समवाय संबंध? जहाँ गुण होते हैं वहाँ गुणी होता है, और जहाँ गुणी होता है वहाँ नियम से गुण होते ही होते हैं, और जहाँ गुण नहीं वहाँ गुणी नहीं, और जहाँ गुणी नहीं वहाँ गुण नहीं। इस प्रकार गुण गुणी का अभिन्न प्रदेश रूप संबंध, तादात्म्य संबंध, इसे समवाय संबंध कहने में आता है। इसलिए जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, ऐसे एक आत्मा का यानी मेरा अति निकटतया अभिन्न प्रदेश रूप से अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान आत्मा के बिना यानी मेरे बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। जहाँ मैं हूँ वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ नियम से मैं हूँ। और ज्ञान कहाँ है? जहाँ जानना 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 निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं
कि ऐसे जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, ऐसे अभिन्न प्रदेश रूप से अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। और आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान यानी आधार होने से ज्ञान धर्म के द्वारा ज्ञान है और अन्य धर्म के द्वारा अन्य भी है। इसका नाम अनेकांत स्वरूप है। बहुत से जीव अनेकांत स्वरूप को अन्य दृष्टि से लेते हैं। सर्वधर्म समभाव का मतलब नहीं समझा। अन्य धर्मों की बात नहीं हो रही है। एक आत्मा में अनंत धर्मात्मक यानी जो अनंत गुण है, हर गुण अपने से अपने में परिणमित हो रही है, अपने से अपना कार्य कर रही है। ये उसका जो धर्म है, किसका? गुणों का। ज्ञान का धर्म क्या? जानना। दर्शन का धर्म क्या? देखना। चारित्र का धर्म क्या? एकत्व करना, स्थिर होना। वीर्य का धर्म क्या? पुरुषार्थ करना। आदि जो इसके द्वारा जो कुछ प्रकट बताए गए हैं, 6 लक्षण बताए जीव के और 47 शक्तियाँ बताई गई है। लेकिन आत्मा की इतनी ही शक्तियाँ तो नहीं हैं। अनंत गुणों में अनंत शक्तियाँ समाई हुई है और एक गुण की अनंत पर्यायें जो एक समय में उत्पादव्यय हो रही है। इस अपेक्षा से कि ऐसे द्रव्य गुण पर्यायात्मक होते हुए भी, अनेक रूप होते हुए भी जो एक है, अनेकांत का शब्द समझना है। अनेक में एकांत, ऐसा अनेक गुण और पर्यायात्मक होते हुए भी जो अभेद है, अखंड है, एक घनपिंड ध्रुव तत्व है और जो ध्रुव तत्व तक पहुँच जाता है, जिसकी दृष्टि ध्रुव तत्व पर है, ज्ञायक भाव पर है, बस वही सम्यक दृष्टि है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसी का नाम आत्मा की अनुभूति है। और अनुभूति में भी अटक जाते हैं। प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति कही जाती है, लेकिन असंख्य प्रदेशों का अनुभव तो केवल ज्ञान के पहले हो नहीं सकता। अभी उस असंख्य प्रदेशात्मक अनंत गुणात्मक अभेद अखंड एक द्रव्य का निर्णय, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होना कि यही मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए आत्मा के यानी अभी आत्मा के अवलंबन में ज्ञान गुण की अपेक्षा से कथन किया जाता है। और इसलिए श्रीमद जी ने भी अपने अपूर्व अवसर में कहा है, अनुभव गोचर मात्र रहियु ते ज्ञान छो। ज्ञान का अनुभव ही आत्मा है। जब दृष्टि जाती है एक ज्ञान गुण पर नहीं जाती है, वहाँ मान्यता में क्या है कि यह ज्ञान गुण अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है। ऐसे अनंत गुण एक एक प्रदेश में है। ऐसे असंख्य प्रदेश होते हुए भी, शरीराकार होते हुए भी अभेद है, अखंड है, ज्ञानाकार है और एक रूप है। इसका हमें टंकोत्कीर्ण निर्णय करना है। इसलिए अनेकांत बलवान है। स्याद्वाद के शैली से नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी आदि के द्वारा जीवस्थानक, मार्गणास्थानक, गुणस्थानक, ये जो भी बाहर की कथन शैली है, ये स्याद्वाद शैली उस तत्व का निर्णय कराने के लिए है। और अंत में स्वयंसार जी भी आचार्य कुंद देव बताते हैं सर्व विशुद्धि अधिकार में कि जब तक हे जीव इन 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, इन सारे भेद प्रभेदों को समझकर, सुनकर, अंत में जब तक नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत नहीं होगा, वाद विवाद के लिए नहीं सुनना पड़ना है, अपना निर्णय करने के लिए। और जब स्वयं का निर्णय होता है तो सब कुछ पर समय में चला जाता है।
ये जितना भी क्षुद्रम ज्ञान है ये भी पर समय की बात है। निश्चय की अपेक्षा से देखना, अन्य यार्थ मत लेना। सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र को भी पर समय में रखा गया है। स्व समय की अपेक्षा से, अपेक्षा को समझना है, निषेध की अपेक्षा से नहीं। भूल कर भी छोड़ने की कोई बात नहीं करनी है, और छूट जाए तो पकड़ने की बात नहीं करनी है, क्योंकि वास्तविक पकड़ना तो एक ही वस्तु को है। यह भी व्यवहार का कथन, क्योंकि पकड़ तो पर्याय में होगी, और किसकी होगी? स्वद्रव्य की होगी, अपनी आत्मा की होगी, स्वयं की होगी। स्वयं से स्वयं को पकड़ना है, बस सारा कथन इसी का है। इसलिए आचारांग सूत्र में बताया, जे एगम जाने से सबम जाने। सब कुछ जानने का सार एक आत्मा को जानना, स्वयं को जानना। और जिसने स्वयं को जान लिया, अब उसको जानने जैसा कुछ भी न रहा, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, यदि यह माना जाए कि एकांत से ज्ञान आत्मा है, तो ज्ञान गुण आत्मद्रव्य हो जाने से ज्ञान का अभाव हो जाएगा, और ज्ञान गुण का अभाव होने से आत्मा के अचेतनता आ जाएगी, अथवा विशेष गुण का अभाव होने से आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एकांत ज्ञान नहीं कहा है, ज्ञान में अनंत गुणों का समावेश कहा गया है। यदि यह माना जाए कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है, तो आत्मद्रव्य एक ज्ञान गुण रूप मात्र हो जाने पर ज्ञान का कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहने से निराश्रयता के कारण ज्ञान का अभाव हो जाएगा, अथवा आत्मद्रव्य के एक ज्ञान गुण रूप हो जाने से आत्मा की शेष पर्यायों का, यानी सुख वीर्यादि गुणों का अभाव हो जाएगा। यहाँ अभाव की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, अनुभूति के दृष्टि से कहा जा रहा है। इसलिए इन बातों को भी गहराई से हमें समझना पड़ेगा, अपनी मान्यता को, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए। और उनके साथ ही अविनाभावी संबंध वाले आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि सुख वीर्य इत्यादि जो अनंत गुण न हो तो आत्मा भी नहीं हो सकता है, और इसी का नाम अनेकांत है। अब ज्ञान और ज्ञेय के परस्पर गमन का निषेध करते हैं, अर्थात ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा गाथा 27 में बताने का प्रयास कर रहे कुंद देव आचार्य। आत्मा ज्ञान स्वभाव है और पदार्थ आत्मा के ज्ञेय स्वरूप है। जैसे कि रूप यानी रूपी पदार्थ नेत्रों का ज्ञेय है, वैसे वे एक दूसरे में नहीं वर्तते। जब हम आँखों से किसी दृश्य को देखते हैं तो दृश्य दृश्य में है, वस्तु वस्तु में है, आँख आँख में है। इसी तरह की बात आगे अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं कि आत्मा और पदार्थ यानी जो ज्ञान स्वभाव में जानने में आ रहे हैं, परद्रव्य और परभाव स्वलक्षण भूत पृथक्त्व के कारण यानी भिन्न भिन्नता के कारण एक दूसरे में नहीं वर्तते, परंतु उनके मात्र नेत्र और रूपी पदार्थ की भांति यानी आँख और जो आँखों के द्वारा दिखाई दे रही वस्तुएं, उन पदार्थों की भांति ज्ञान ज्ञेय स्वभाव संबंध से होने वाली एक दूसरे में प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जब आत्मा परद्रव्य परभावों को जानता है, तब परद्रव्य परद्रव्य में है, परभाव परभाव में है, और ज्ञान तो अपने ज्ञायक में है। इस तरह से यहाँ समझना है। प्रत्येक द्रव्य का लक्षण अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व होने से आत्मा और पदार्थ एक दूसरे में नहीं वर्तते, ऐसा उनका त्रिकाल स्वभाव है। किंतु आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और पदार्थों का ज्ञेय स्वभाव है। ऐसे ज्ञान ज्ञेय भाव रूप संबंध के कारण ही मात्र उनका
एक दूसरे में होना नेत्र और रूपी पदार्थों की भांति उपचार से कहा जाता है। यानी जब हम जीव ज्ञेय को जानता है उस वक्त नेत्र और रूपी पदार्थ की भांति, जैसे कहा ज्ञान ज्ञेय को जो जानने में आ रहे हैं उसे ज्ञेय कहा। जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं उस वक्त ज्ञेयाकार होते हुए भी ज्ञानाकार ही रहता है। इस बात को समझना है। जैसे नेत्र और उनके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर प्रवेश किए बिना ही ज्ञेयाकारों को ग्रहण और समर्पण करने के स्वभाव वाले हैं। यानी यहाँ ये समझना है ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक कि परद्रव्य परभाव सहज ही उसके ज्ञान में मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। तो क्यों जानने में आते हैं? तो दूसरी तरफ से कहा जो ज्ञेय पदार्थ है जो जानने में आ रहे हैं उनका भी ऐसा स्वभाव है कि वह जनाते हैं। जैसे कहा कि मैग्नेट होता है, चुंबक लोह को आकर्षित करता है। तो क्यों करता है? यदि सिर्फ चुंबक में सिर्फ आकर्षण शक्ति होती तो तांबा पीतल सोना किसी को भी आकर्षण करना चाहिए, लेकिन तांबे पीतल सोने में आकर्षित होने की शक्ति नहीं है, वो लोहे में है तो लोहा आकर्षित हो जाता है। तो ज्ञेयों में भी आकर्षित होने की शक्ति जानने में आने की शक्ति ज्ञेयों में है। जैसे परिणमित होना यह भी पुद्गल का स्वरूप है। क्रियावती शक्ति के द्वारा पुद्गल अपने से अपने में क्रियावान हो रहा है, परिणमित हो रहा है, उसे जीव की जरूरत नहीं है। और इस अपेक्षा से कर्म रूप परिणमित होकर इस मन वचन काया पर इफेक्ट कर रहे हैं। पुद्गल पर इफेक्ट कर रहा है, उसमें जीव की कहाँ जरूरत। और लोग कहते हैं आत्मा है इसलिए मन वचन काया की क्रिया हो रही है, इसलिए कर्म का बंध हो रहा है। बहुत भारी मिथ्यात्व में अटके हुए हैं। अरे आत्मा यदि जड़ पुद्गल का कार्य करने लग जाए तो आत्मा जड़ रूप हो जाए, और फिर जड़ रूप हो जाए तो जीव जी रहे नहीं, तो फिर जन्म मरण की कोई बात ही नहीं। इसलिए फिर 84 के फेरे की बात नहीं, कर्म बंध की बात नहीं, फिर कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। इस बात को हमें गहराई से समझना है। इसलिए कहा कि एक आत्मा जीव मैं इन ज्ञेयों में दूसरों में प्रविष्ट हुए बिना समस्त ज्ञेयाकारों के ग्रहण और समर्पण करने के स्वभाव वाला हूँ। आईने का भी उदाहरण देते हैं। आईने में सारी वस्तुएं झलक रही है, लेकिन आईना आईने में है। आईना वस्तु रूप हो नहीं जाता और वस्तु आईने रूप हो नहीं जाती। इस प्रकार से यहाँ हमें बराबर समझना है। जिस प्रकार आँख रूपी पदार्थों में प्रवेश नहीं करती और रूपी पदार्थ आँख में प्रवेश नहीं करते, तो भी आँख रूपी पदार्थों के ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने जानने के स्वभाव वाली है, और रूपी पदार्थ स्वयं के ज्ञेयाकारों को समर्पित होने जानने के स्वभाव वाले हैं। उसी प्रकार देखो, आँखों से तो स्पष्ट हो रहा है, आँखों से जो दिखाई दे रहा है कोई आँखों में आ नहीं जा रही है। आँख जब ज्ञेयों को देखता है तो आँख अपने शरीर से अलग होके भी नहीं देखती है, इस बात को भी समझना है। आँख शरीर के साथ रहकर अपना काम कर रही है। इसी प्रकार ज्ञान अनंत गुणों के साथ रहकर और हर गुण अनंत गुणों के साथ रहकर अपना अपना काम करती है। जैसे 5 इंद्रियां और मन अपनी अपनी जगह रहकर सारे शरीर का संचालन उनके द्वारा हो रहा है, कर्मों के उदय के द्वारा, इसी प्रकार आत्मा अनंत गुणात्मक होते हुए भी हर गुण अपना अपना कार्य अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है। इस प्रकार से भी यहाँ समझने का प्रयास करना है। तो आगे कहते हैं कि आत्मा पदार्थों में प्रवेश नहीं करता और पदार्थ आत्मा में मुझ में प्रवेश नहीं करते, तथापि
आत्मा पदार्थों के समस्त ज्ञाकारों को ग्रहण कर लेने, जान लेने के स्वभाव वाला है और पदार्थ स्वयं के समस्त ज्ञाकारों को समर्पित हो जाने, ज्ञात हो जाने के स्वभाव वाले हैं। दोनों के स्वभाव के निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक दूसरे में व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से हर द्रव्य, हर गुण, हर पर्याय अपने से अपने में स्वतंत्रता से परिणमित होते हुए अपना कार्य अपने से अपने में कर रही है। बात को बहुत गहराई से समझना है। हर द्रव्य, छः के छः द्रव्य, और यह जीव द्रव्य अनंतानंत जीव है। हर जीव अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक जीव की यानी मेरे अनंत गुण, हर गुण अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। एक गुण की अनंत पर्याय, हर पर्याय अपने से अपनी अपेक्षा से अपने अनुसार परिणमित हो रही है। एक दूसरे की किसी को अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसे असहाय भी कहा गया है। और इस अपेक्षा से मैं आत्मा, जो निरपेक्ष स्वरूपी असहाय स्वरूपी कहा, मुझे मुझ में रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पर्याय की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। बाकी जो भी कथन है व्यवहार से हैं, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से हमें पुरुषार्थ भी करना है। जो भी करना है बताया गया है, शास्त्र में हर चीज़ बताई गई है। व्यवहार की अपेक्षा से समझकर व्यवहार का प्रारूपण करना है, निश्चय की अपेक्षा से समझकर निश्चय मान्यता के लिए है, बाहर वर्तन के लिए व्यवहार बताया गया है। इस तरह से व्यवहार निश्चय का समन्वय करके अंत में तो सम्यक एकांत को पकड़ना है। जैसे निहाल चंद जी सोगानी की बात हमने सुनी, उसी प्रकार अंत में निश्चय सम्यक एकांत में आने के बाद उसको किसी भी व्यवहार की भी जरूरत रहती नहीं है। लेकिन भूल के भी निश्चय के लक्ष्य से स्वच्छंदी मत बन जाना, अपने भीतर झांक कर देखना कि मोह, राग, द्वेष, पर द्रव्य, पर भावों में आसक्ति, अपनत्व, मैं मेरापना कितना पड़ा है या छूट चुका है, इसका निर्णय स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा। न हमें क्रियाचर बनना है, न व्यवहाराभासी बनना है, न निश्चयाभासी बनना है, न उभयाभासी बनना है। फिर भी सम्यक एकांत में आके आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव सुनकर समझकर यथार्थ निर्णय करके इस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ